सबको मेरा नमस्कार। मैं स्वीटी पॉल 2 विषयों पर कुछ कहना चाहती हूँ। एक तो कल विश्व एक परिवार है वो पर, और भारत संस्कृति। RJSPVH में 2 दिन से वेबिनार हुए हैं, उसमें भी बहुत बड़े अच्छे लोग आए थे, श्रोता लोग आए थे, सुनने वाले भी, बोलने वाले भी, और बाहर से भी, हमारे विदेशों से भी लोग जुड़े थे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, सबको सुनने के बाद मैंने भी अपने विचार दिए थे कि परिवार को, विश्व परिवार को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने घर के परिवार को ही मजबूत बनाना चाहिए। अगर हमारा परिवार मजबूत है, उसके बाद ही हम अपने देश को मजबूत बना सकते हैं, और देश को मजबूत बनाने के लिए नेता का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और नेता अगर मजबूत है तो देश का बहुत अच्छा संचालन होता है, और जब देश मजबूत होता है तो विदेशों में भी हमारी जय जयकार होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी परिवार को चलाने के लिए, चाहे अपना घर, चाहे देश, चाहे विदेश, इसमें हमें कर्तव्य, परोपकार और संयम से काम लेना चाहिए। क्योंकि परिवार में अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसे ही देश में भी है, और ऐसे ही विदेश में भी है। मेरा सिर्फ आप लोगों से सिर्फ एक यही कहना है कि आप लोग सबसे पहले तो अपने आप को संयम में लाएं, अपने आप की अच्छे विचार रखें। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपके परिवार के भी अच्छे होंगे, और आपको जो है कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं करनी, कोई नेगेटिव विचार नहीं रखना। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको नेगेटिव करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, और ये संसार का नियम है। इसमें आपने इस नेगेटिविटी पे नहीं जाना, पॉजिटिविटी पे जाना है। और जब आप अपना काम, कर्म और परोपकार, कर्तव्य करते हैं तो आपको किसी को नहीं देखना। और इसी तरह अगर आपकी अपनी जो आपको एक भगवान ने नियामत दी है उसमें आप आगे हैं तो आप लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे, देश में भी आगे नाम कमाएंगे और विदेश में भी कमाएंगे। अब बहुत छोटी सी बात है, आज जो है हमारी संस्कृति पे बात हुई है। हमारी संस्कृति जो है रामायण है, महाभारत है। आप देखिए कि रामायण जो है हमारे इंडिया में भी अब इसका बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन विदेशों में भी अब हमारे रामायण का भी, रशिया में और जगह भी, मॉरिशस में मंदिर बन रहे हैं। रामायण को रोज़ पढ़ा जा रहा है। हमारे इंडिया के बच्चों को नहीं पता रामायण का, लेकिन वहाँ के बच्चों को स्कूल में हनुमान चालीसा और रामायण का ज्ञान दिया जा रहा है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि एक बहुत सुंदर विचार डिवाइन का हुक्म है, या डिवाइन कहना चाहते हैं मेरे माध्यम से कि आप अपने घर में कृपया करके रामायण को लाएं भी, और उसको कुछ नहीं कर सकते तो आपका सारा दिन मोबाइल और टीवी चलता है, उसमें ही थोड़ी देर के लिए ही अपने भगवान को भी बनाइए, उनको चलाइए, ताकि बच्चे सुने और समझें। और अब हमारी संस्कृति इतनी वो हो गई है कि विदेशों में भी हमारी संस्कृति का सम्मान हो रहा है, लेकिन इंडिया में तो हो ही रहा है, विदेशों में भी हो रहा है। हमारे बच्चों को हमने मोबाइल पे ला के छोड़ दिया, ऐसा ना करें। अपने बच्चों को संस्कृति सिखाएं, रामायण पे चलना सिखाएं और अच्छे आचरण दें। आज का छोटा सा बच्चा भी शराब, सिगरेट और गलत कामों में जाने लगा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। बच्चा ग्रंथ पढ़ता था, उसके माँ बाप उसको ग्रंथ पढ़ाते थे। और ये एक निवेदन मेरा माँ बाप से भी है, जो सारा दिन मोबाइल पे और घर के झगड़ों में लगे रहते हैं, वो कृपया करके अपने बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान दें, और उस ज्ञान से उनका जो है भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इन सब के विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को तो विराम दे ही रही हूँ, लेकिन जो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कही हैं, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि आपका घर भी सुरक्षित रहे, देश भी सुरक्षित रहे, और विदेश में भी आप जब देख रहे हैं आजकल सब जगह तराई मची हुई है। पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, इतने बेमतलब में लोग मर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है, और सब लोग ज्ञान की तरफ थोड़ा बढ़िए, और बच्चों को भी इन गलत चीज़ों से दूर रखिए। ओम शांति, ओम शांति। राधे राधे राधे।